हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए नेट सेट जेआरएफ 2023 के पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आईसीटी जो कि पेपर 1 का 8th यूनिट है। इसमें हमने अभी तक 5 वीडियोस अपलोड किए हैं। ये इसका 6th वीडियो रहेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे किसी ने वो 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वो 5 वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा अभी तक जितने भी यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं वो सारे आपको उस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका नाम है एंटी नेट पेपर 1। तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आप पुराने वीडियोस देख लीजिए। उसके अलावा आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे अलग प्ले लिस्ट बनाया गया है जिसका नाम है नेट सेट प्रीवियस पेपर्स। तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो इसके अलावा आपको मैं एक और बात बताऊं कि इस आईसीटी के जो अभी तक के 5 वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके भी वो वीडियोस देख सकते हो। तो अभी जो हमारा टॉपिक है, पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इन आईसीटी। तो उसमें हमने अब अभी तक बहुत सारे टर्म्स डिस्कस किए हैं। तो आज जो हमें इसमें डिस्कस करना है वो है 5G। उसके बाद हम 4G और 5G के डिफरेंस भी बता देंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 5G क्या है एक्चुअली? 5G का मतलब है कि 5th जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, यानी जो वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन है उसका जो 5th जनरेशन है उसी को हम कहते हैं 5G। इससे पहले 4 जनरेशन आ चुकी हैं, और ये 5th जनरेशन 4G LTE नेटवर्क के बाद आया है। इतना तो आपको पता ही है, या आप जानते ही हैं। अब ये 4G LTE का क्या मतलब है? 4G का मतलब है 4th जनरेशन, और LTE का क्या मतलब है? LTE का जो एक्चुअली फुल फॉर्म है उसका मतलब है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन या LTE ये एक टाइप है जो कि हमें शो करता है, बताता है कि ये जो 4G है ये कौन सी टाइप का 4G है। इसलिए उसको ये नाम दिया गया है LTE, यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी ये 4G का LTE टाइप है। तो 5G के बारे में डिटेल बात करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इन 4 जनरेशन्स के बारे में बता दूंगा कि पहला जो जनरेशन आया था इस टेलीकम्युनिकेशन की, यानी फर्स्ट G, इसमें क्या होता था? इसमें सिर्फ इतना फैसिलिटी हमको मिली थी कि टू मेक कॉल्स एंड टू रिसीव कॉल्स, यानी हम इससे किसी को फ़ोन कर सकते थे, किसी को कॉल कर सकते थे, या किसी की कॉल जो हमारे पास आई है उसको हम रिसीव कर सकते थे। बस इतना ही फैसिलिटी, इतने ही फीचर्स इसमें दिए गए थे जो कि फर्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन का था। तो ये कब आया था? इसका आप डेट याद रखिए, 1980s में ये फर्स्ट जनरेशन आया था। उसके बाद जो इसका सेकंड जनरेशन आया था जिसको हम कहते हैं 2G 90s में आया था। तो इसमें क्या फैसिलिटी हमको दी गई थी? इसमें हमको एक फीचर कॉलिंग के अलावा ये दिया गया था कि हम मैसेज इसमें कर सकते थे। उसके बाद 3G आ गया था, यानी थर्ड जनरेशन। इसमें क्या किया गया था? इसमें फ़ोन कॉल्स और मैसेज के अलावा, यानी जो पहली 2 जनरेशन में था उसके अलावा इसमें क्या था? इससे हम इंटरनेट भी यूज़ करते थे, यानी हमें इंटरनेट यूज़ करना इससे आसान हो गया था। अब हम कंप्यूटर के बिना भी फ़ोन से भी इंटरनेट यूज़ कर सकते थे। उसके अलावा इसमें क्या था कि बहुत सारे फीचर्स भी ऐड किए गए थे, यानी फ़ोन कॉल भी करते थे हम, मैसेज भी शेयर करते थे, और इंटरनेट भी हम यूज़ करते थे, और इसके अलावा वीडियो कॉल्स भी हम इससे करते थे, यानी बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड किए गए थे। तो ये था थर्ड जनरेशन का। तो ये कब आया था? 2004 में ये स्टार्ट हो गया था थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन का। उसके बाद आया था जो कि 4G है, जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बारे में आप पूरा जानते हैं कि 4 जनरेशन जब आया था, LTE इसको साथ में नाम हम रखते हैं 4G LTE, यानी 4th जनरेशन लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो ये कब आया था? ये 2010 में पब्लिक के लिए ये रिलीज़ हो गया था, 2010 में। इसमें क्या किया गया था? इसमें मेन जो फोकस किया गया था वो स्पीड पर था।
पहले जो भी फंक्शंस थी 3 जनरेशंस तक, वो सारे फीचर्स तो इसमें पहले से ही थे। और उसके अलावा यहाँ पर स्पीड पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। यानी जो हम इंटरनेट यूज़ करते थे 3rd जनरेशन में, वीडियो कॉलिंग था या किसी भी तरह का जो इंटरनेट हम यूज़ करते थे, तो उसमें यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया था। हम कोई भी चीज़ जब डाउनलोड करते थे 3G में तो उसको बहुत टाइम लगता था, लेकिन 4G जब आ गया तो कोई भी वीडियो आप डाउनलोड करते थे या कोई भी किसी भी वेबसाइट पर आप क्लिक करते थे, कोई भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करते थे, बहुत ज़्यादा स्पीड इसमें इंक्रीज़ किया गया था, जो कि 4th जनरेशन था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड किए गए थे। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, वो आप में से बहुत कम जानते होंगे कि ये जो 4th जनरेशन यानी जिसको हम 4G LTE कहते हैं, ये एक्चुअली 4G नहीं था। यानी इसको हम कहते हैं कि ये 3G और 4G के दरमियान में था। यानी 3G से ज़्यादा इसमें फैसिलिटीज़ और फंक्शंस थे, और जो एक्चुअली 4G होना था उससे इसमें कम ही थे। तो इसको एक्चुअली कहा जाता है कि ये 3.95G था। जो ये 4G LTE है, 4G LTE नेटवर्क, ये एक्चुअली 3.95G था, लेकिन इसको 4G के नाम पे सेल किया गया था। यानी पब्लिक को 4G के नाम पर दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो ये 4G पूरा नहीं था। तो उसके बाद अब आया है 5G, तो जो कि हमें यहाँ पर अभी डिटेल्ड पढ़ना है। तो 5G 4G LTE के बाद आया है। ये भी पता है आपको कि ये भी एक वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि यूज़ करता है रेडियो वेव्स, या हम जिसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी। उसी के ज़रिए से ये डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव करता है। यहाँ पर भी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस किस पे दिया गया है, स्पीड पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है, फास्टेस्ट डेटा स्पीड, और इसको हम कहते हैं अल्ट्रा लो लेटेंसी। ये टर्म यहाँ पर आपको याद रखने है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, अल्ट्रा लो लेटेंसी। यानी जो 5G है, एक तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा स्पीड यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है। यानी 4G और 5G को अगर हम कंपेयर करेंगे कि 100 टाइम्स जो स्पीड है 5G में इंक्रीज़ किया गया है एज़ कम्पेयर टू 4G। लेकिन उसके अलावा यानी स्पीड के अलावा भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है अल्ट्रा लो लेटेंसी। यानी लेटेंसी यहाँ पर बहुत कम है। लेटेंसी का मतलब क्या है, या लेटेंसी कम होने का क्या मतलब है, तो अगर आप आम अल्फाज में समझेंगे कि लेटेंसी का क्या मतलब है, लेटेंसी का मतलब है जिसको हम कहते हैं कि फास्ट रेस्पॉन्स। यानी जब भी आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पर सर्च करते हो, चाहे आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हो, तो वहाँ पर कितना फास्ट आपको रेस्पॉन्स मिलता है। जो चीज़ आप वहाँ पर ढूंढते हो वो चीज़ आपको कितनी जल्दी वहाँ पर मिलती है, उससे रिलेटेड वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी मिलती है, उसको हम कहते हैं लेटेंसी। या कोई भी कमांड आप इंटरनेट पर देते हो, या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पर आप कोई भी कमांड देते हो, तो कितना फास्ट वो आपका रेस्पॉन्स देता है, उसको हम कहते हैं लेटेंसी। यानी यहाँ पर जो 5G सिस्टम है, 5G टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, या 5G टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर लेटेंसी बहुत कम है। यानी कमांड देने और रेस्पॉन्स देने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, यानी मिली सेकंड्स में ये काम हो जाएगा। इट्स एप्लीकेशन विल बी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको पता है कि जो 5G है ये कहाँ पे यूज़ हो जाएगा, कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी रोबोटिक टेक्नोलॉजी है वहाँ पर ये यूज़ हो जाएगा। और उसके अलावा जो रियलिटी सिचुएशंस है वहाँ पर ये 5G यूज़ हो जाएगा। यानी जहाँ पर 4G हम यूज़ नहीं कर पाते थे स्पीड की वजह से, यानी उसका रेस्पॉन्स सही नहीं होता था, तो वहाँ पर 5G बहुत फास्ट काम कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप देखते हो कि आजकल जो गाड़ियाँ आती हैं जो कि ऑटोमेटिक होती है, यानी जिस पर मैनुअली कुछ भी नहीं करना होता है, तो वहाँ पर 4G टेक्नोलॉजी से काम नहीं करता है कि कब गाड़ी को स्पीड इंक्रीज़ करना है, कब इसको स्पीड कम कर देना है, कब इसको ब्रेक लगाना है। यानी 4G टेक्नोलॉजी में ये फास्ट रेस्पॉन्स नहीं होता था, लेकिन 5G में वो रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, एक्यूरेट वहाँ पर फंक्शन कर पाएगा हर एक चीज़, जो कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगा।
यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो एरिक्सन है उन्होंने फर्स्ट पब्लिक एक्सेस 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया है। कहाँ पे? IIT दिल्ली। ये 5G टेस्ट बेड क्या है बहुत सारे को पता होगा, लेकिन बहुत सारे को ये पता नहीं होगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि 5G टेस्ट बेड हम उसको कहते हैं कि जहां पर लिमिटेड फील्ड के अंदर आपको 5G यूज़ करने का मौका दिया जाता है। यानी जैसे कि आप देख रहे हो 4G कोई भी पर्सन कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे जहां पर आपको वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है तो वो वाईफाई आप उसी बिल्डिंग के अंदर या उसी ऑफिस के अंदर यूज़ कर पाएंगे, बाकी उसको आउटसाइड आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी उसकी फंक्शंस लिमिटेड होती है। इसी तरह से ये जो 5G टेस्ट बेड होते हैं, कोई भी टेस्ट बेड जो होता है इसमें ये एक लिमिटेड एरिया होता है जहाँ पर आपको 5G यूज़ करने का मौका दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया गया है या किया जाता है ताकि लोग या इसको यूज़ करने वाले, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड पर्सन हैं, तो उनको ये इसलिए दिया जाता है ताकि वो इसको टेस्ट करेंगे, यानी वो 5G यूज़ करेंगे और इसके फीचर्स वो देखेंगे, इसकी स्पीड वो देखेंगे, उनको पता चलेगा कि 5G यूज़ करने से कितना फास्ट काम होता है, कितने एक्स्ट्रा फीचर्स हमको मिलते हैं, इसकी वजह से फिर वो उसको हमेशा के लिए यूज़ करेंगे। तो इसलिए कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है या कुछ लोगों को वो फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया में सबसे पहले किसने लॉन्च किया ये आपको याद रखना है कि एरिक्सन क्या है? एरिक्सन एक कंपनी है जो कि स्वीडन बेस्ड कंपनी है, नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है ये। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम यानी स्वीडन में है। तो उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में ये पहली बार पब्लिक के लिए लॉन्च किया है IIT दिल्ली में। और इसी के सिलसिले में आपको याद रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको कहते हैं 5G हैकाथॉन। ये 5G हैकाथॉन क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट, एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। यानी गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री इन्होंने मिलाकर ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक प्रोग्राम बना दिया है जिसका नाम उन्होंने रखा है 5G हैकाथॉन। इसमें क्या होता है कि उन्होंने कहा कि जो भी प्रोग्रामर्स हैं, यानी जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, उन्होंने कहा उनसे कि आप आ जाइए 5G यूज़ करके नए प्रोग्राम्स बना दीजिए, नए एप्लीकेशंस बना दीजिए, और जिसने बहुत ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन बनाई, जो सबसे ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन बनाएगा या कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोग्राम बना देगा जिसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम ट्रैफिक सिस्टम में उसको यूज़ करेंगे, चाहे हम हॉस्पिटल यानी मेडिसिन के सिस्टम में हम उसको यूज़ करेंगे, चाहे हम एजुकेशन के फील्ड में यूज़ करेंगे, यानी कोई भी प्रोग्राम अगर आप बनाते हो तो जो सबसे बेहतर होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आवाम के लिए, तो यहाँ पर इनाम भी दिया जाएगा। बहुत सारे इनाम्स इसमें रखे गए थे, फर्स्ट प्राइज़ भी रखा गया था, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़। तो ये यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इसी 5G के सिलसिले में। तो ये जो टर्म है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए कि 5G हैकाथॉन इसका नाम क्यों रखा गया है। तो ये जो हैकाथॉन टर्म है ये दो टर्म से बनी हुई है। ये टर्म, एक टर्म आपको पता है जो कि है हैकर, और दूसरी टर्म है जो कि है मैराथन। हैकर प्लस मैराथन ये दो टर्म्स मिलाकर हैकाथॉन। अब हैकर का क्या मतलब है? हैकर का मतलब है एक ऐसा प्रोग्रामर तो बहुत ही चालाक होता है, वो बहुत ही क्लेवर वो होता है और अपना कोई प्रोग्राम बना लेता है जिससे वो अपने कंट्रोल में उस सिस्टम को कर देता है या उस चीज़ को कर देता है जिसको वो हैक करता है। तो बहुत ही क्लेवर होता है। और दूसरी जो टर्म है मैराथन भी आपने बहुत बार सुनी होगी। मैराथन उसको हम कहते हैं जो चीज़ या जो इवेंट बहुत लंबा चलता है, यानी जो रेस होती है, जो बहुत लंबी रेस होती है, यानी बहुत दूर तक जो रेस की जाती है उसको हम कहते हैं मैराथन। उसके अलावा आजकल आप देख रहे हो वीडियोस पर भी
जो लंबे वीडियोस होते हैं 3 घंटे 4 घंटे कोई यूट्यूबर वीडियो अपलोड करता है तो उसका नाम वो रखता है मैराथन। तो मैराथन का मतलब है इन शॉर्ट कि कोई भी इवेंट जो लंबे समय तक चलता रहता है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा इवेंट जो बहुत ही फ़ायदेमंद भी है, यानी बहुत ही अच्छा भी है और जो बहुत टाइम तक चलेगा। तो इसलिए इसको नाम रखा गया था हैकाथॉन। तो इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था, किनके साथ किया गया था, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जो कि 2020 में न्यू दिल्ली में किया गया था। तो ये इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है ये क्या है, ये एक लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी फोरम है जो कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी फोरम है। इस प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पर 5G के बारे में एक और चीज़, यानी ये कब लॉन्च किया गया था, 5G 2019 में आया था। एक्चुअली ये 18 के लास्ट में ही रिलीज़ किया गया था, लेकिन फिर ये पूरी तरह से 2019 से ये शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस भी की गई है जो कि 4G और 5G के दरमियान आपको याद रखना है। इनको कंपेयर अगर आप करेंगे, यानी जो 4G है और 5G है, इनके दरमियान क्या क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। जो 4G है, 4G का जो स्पीड है, यानी जो काम करता है, ये 10 मिलीसेकंड्स में काम करता है, यानी 1 KB जो इसकी स्पीड होती है 10 मिलीसेकंड्स में। लेकिन जो 5G की स्पीड होगी, इसका स्पीड होगा लेस देन 1 मिलीसेकंड, यानी यहाँ पर 10 मिलीसेकंड्स में जो ये काम करता है वही काम 5G 1 मिलीसेकंड से भी कम टाइम में करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम है 3 गीगाहर्ट्ज़ है, लेकिन जो 5G का अवेलेबल स्पेक्ट्रम है ये 30 गीगाहर्ट्ज़ यहाँ पर रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पर पीक डेटा रेट है, यानी सबसे ज़्यादा जो स्पीड यहाँ पर पीक टाइम में रहती है, तो 1 GB पर सेकंड 4G में रहता था, यानी जो हाईएस्ट स्पीड 4G का है वो है 1 GB पर सेकंड। लेकिन जो 5G का स्पीड रहेगा, पीक डेटा जो है इसका, वो इसका रहेगा 20 GB पर सेकंड। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि कनेक्टिविटी डेंसिटी, यहाँ पर इस चीज़ को समझे, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कनेक्टिविटी डेंसिटी जो है वो यहाँ पर, यानी 4G में 100,000, यानी जिसको हम कहेंगे 1,00,000 कनेक्शंस पर किलोमीटर, यानी जो पर किलोमीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 1,00,000 कनेक्शंस का डेंसिटी यहाँ पर रहता है 4G में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में किसी भी वेबसाइट पर 1,00,000 से ज़्यादा यूज़र्स आते हैं तो वो वेबसाइट हैंग हो जाएगी, वो वेबसाइट काम करना बंद कर जाएगी। ये आपने भी कई बार देखा होगा कि जब कोई ख़ास कोर्स का रिज़ल्ट आता है या जब किसी फॉर्म का लास्ट डेट होता है तो उस टाइम बहुत सारे लोग वही एक वेबसाइट यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वहाँ पर फिर वो सर्वर ही काम करना बंद कर देता है, वो लिंक फिर ओपन ही नहीं होती है। फिर कोई भी कहता है कि इस साइट पर लोड बहुत ज़्यादा है, तो वो लोड होने का क्या मतलब है, उस लोड होने का मतलब यही है पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर लिंक पर सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर सिर्फ 1,00,000 तक ही यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा यूज़र्स आ गए हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर तो वो लिंक वहाँ पर बंद हो जाएगी, वो काम करना उस टाइम बंद कर देती है। और इसी चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है 5G में। यहाँ पर 1 मिलियन कनेक्शंस पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर यहाँ पर 1 मिलियन यूज़र्स तक किया गया है। 1 मिलियन का मतलब है कि 10 लाख, यहाँ पर 1,00,000 था लिमिट और यहाँ पर 10 लाख लिमिट है। यानी अगर 10 लाख भी 1 स्क्वायर किलोमीटर में यूज़र्स हैं पर्टिकुलर वेबसाइट की, पर्टिकुलर लिंक की, तो वहाँ पर भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब 10 लाख से ऊपर जाएगा तो तब 5G में भी वो वेबसाइट या वो लिंक काम करना बंद कर देगी। तो यहाँ पर 10 गुना इसको बढ़ा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 2G और 3G है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2G में क्या क्या
फैसिलिटी थी और 3G में क्या क्या फैसिलिटी है, और उसके बाद भी कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म्स है, इनके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।